सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान, मार्टिन, लिनडोंग ये लोग ही 100 डायनेस्टी फाइनल वॉर बैटल में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना फेंग किंग और उनके साथियों से हो जाता है, जो कि यहाँ पर उसी लड़की की जो इनहेरिटेंस है उसे चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन लिनडोंग बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है और अब फेंग किंग और लिनडोंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे फेंग किंग ब्लैक ड्रैगन हाउलिंग हेवन सील को एक्टिवेट कर देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे फेंग किंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करता है, जिससे इतनी पावरफुल डेथ ऑरा रिलीज होती है कि आसपास के जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो सभी ऑन द स्पॉट वहीं पे मारे जाने लगते हैं। जिसके बाद फेंग किंग कहने लगता है कि लिनडोंग, तुमने मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड को यूज करने पे मजबूर कर दिया है, अब तुम्हें इसका अंजाम तो भुगतना ही होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरीके से अनलीश कर देता है, जिसके चलते सभी का ध्यान अब आसमान की तरफ जाने लगता है और जो गोल्डन कलर की एनर्जी यहाँ रिलीज होती है कि सभी का ध्यान वो अपनी तरफ खींचने लगती है। यहाँ पर लिनडोंग भी कहने लगता है कि ये तो एक हेवन ग्रेड का बहुत ही पावरफुल स्पिरिट ट्रेजर है कि तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डन कलर की एनर्जी उस क्लाउड से जाके टकरा रही थी, वहां पर से एक ब्लैक ड्रैगन मुंह फाड़ते हुए बाहर आता है, जो कि आते साथ ही एक पावरफुल टॉर्नेडो अटैक सीधा लिनडोंग की तरफ कर देता है, जिससे डॉज करने के लिए लिनडोंग ज़िग-ज़ैग पैटर्न में एस्केप करना शुरू कर देता है। लेकिन ये जो ड्रैगन था ये भी किसी से कम नहीं था, ये भी लगातार लिनडोंग को चेस करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ फेंग किंग कहने लगता है कि लिनडोंग, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो अफसोस की बात है कि तुम्हारी जान तो आज मैं लेके रहूंगा। ये कहते साथ ही वो वापस से अपने उस ब्लैक ड्रैगन के जरिए से टॉर्नेडो अटैक उसके ऊपर कर देता है। अब ये अटैक देखते साथ ही लिनडोंग भी भागना बंद करके अपने अज़ोर ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करता है। वो यहाँ पर उसके आर्मर का यूज करता है, जिसके जरिए से वो इस टॉर्नेडो अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हाँ, और मत देखो एपिसोड, तुमने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा इसलिए तुम्हें नहीं पता कि आखिर उसके पास ये आर्मर आया कैसे। मत देखना एपिसोड, मत देखो, मैं भी नहीं बताने वाली। जाओ। यहाँ पे लिनडोंग उस शील्ड का यूज इतने बढ़िया तरीके से कर रहा था कि लिटरली एक ब्लैक ड्रैगन के अटैक को भी वो बहुत इजीली काउंटर कर पा रहा था, लेकिन जो इम्पैक्ट उस पे पड़ता है ना, उसके चलते लिनडोंग पीछे की तरफ खिसका चला जाता है। ये देखकर फेंग किंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो हंसते हुए कहने लगता है कि बेटा तुम बस कुछ पल के ही मेहमान हो। कि तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ हम देखते हैं कि वो जो शील्ड है उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, सब कुछ सन्नाटा हो जाता है। और यहाँ पे जो दो लोग इनके बैटल को देख रहे थे उनमें से एक बंदा कहता है कि एक 3-1 निर्वाणा रियलम का बंदा और 4-1 निर्वाणा रियलम के बंदे को चैलेंज कर रहा है। फेंग किंग के आगे ये लड़का कुछ भी नहीं कि इसका दिमाग खराब हो गया था। जिस पर पास खड़ी लड़की हंसती है और कहने लगती है कि मैं इतना जानती हूँ कि जो कोई भी इस लड़के को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा वो बाद में इसकी बहुत भारी कीमत चुकाएगा। जिस पे ये बंदा कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो? लड़की बताती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि इसके पास अभी भी अपना ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, जिसका उसने अभी तक यूज नहीं किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से लिनडोंग उस काले धुएं के बीच से निकलता है, जिसे देखकर फेंग किंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मरे नहीं? लिनडोंग कहता है कि एक हेवन ग्रेड का स्पिरिट ट्रेजर वाकई में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मेरे लिए ये इनफ नहीं। जिसके बाद फेंग किंग अपने ड्रैगन को उस पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसका ब्लैक ड्रैगन जाता है और लिनडोंग को यहाँ पे जकड़ने की कोशिश करता है। लिनडोंग को भी अब ट्रबल होने लगती है, लेकिन अगले ही पल ये जो ब्लैक ड्रैगन था बिल्कुल लिनडोंग के आसपास कुंडली मार लेता है और उसे जकड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम सभी को इतनी ज्यादा तकलीफें आ रही हैं। कि तभी शाओयान कहता है कि मैं भाई की मदद करने जा रहा हूँ। मार्टिन उसे रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिनडोंग सब कुछ हैंडल कर सकता है। ये सुन के शाओयान रुक जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो लिनडोंग है वो यहाँ पर अज़ोर ड्रैगन का इमूवेबल बेल को यूज करता है, जिसके चलते यहाँ पे उसने खुद को बचा लिया था। लेकिन ये जो ब्लैक ड्रैगन था ये लगातार अपनी कुंडली को और ज्यादा टाइट करता है, यानी कि इसके चारों तरफ और टाइटली खुद को फोल्ड करता है, जिसके चलते अब लिनडोंग को भी प्रॉब्लम आने लगी थी। फेंग किंग तो ये देख के हंस रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे लिनडोंग अपने पावर को रिलीज करता है और वो अज़ोर ड्रैगन की ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है, जिसके चलते उसकी बॉडी से अज़ोर ड्रैगन की ऑरा निकलती है और वो यहाँ पर एक अज़ोर ड्रैगन को समन कर पाता है, जिसे देखते साथ ही फेंग किंग पूरी तरीके से शॉक था। और लिनडोंग कहता है कि मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं कि तुम यहाँ जब मर्जी चाहो उसे ले सकते हो। अब यहाँ पे उसका जो अज़ोर ड्रैगन था वो इस ब्लैक ड्रैगन पे टूट पड़ता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग का जो अज़ोर ड्रैगन था ये इस ब्लैक ड्रैगन पे भारी पड़ता है, वो इसे काटता है और साथ ही इस पे बहुत बुरी तरीके से दहाड़ता है, जिसके चलते ब्लैक ड्रैगन को गुस्सा आता है और अब ये दोनों आपस में ही कुंडली मारकर एक दूसरे को बाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अज़ोर ड्रैगन जो था लिनडोंग का, ये बहुत बुरी तरीके से इस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर डोमिनेट कर रहा था और
अगले ही पर हम देखते हैं कि लिनडोंग का असॉल्ट ड्रैगन उसे दांतों से पकड़कर सीधा जमीन की तरफ फेंक देता है और फिर उसे चेस करते हुए उसे इतनी बुरी तरीके से बाइट करता है कि सीधा उसे जमीन पे दे मारता है, जिससे यहाँ पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि यहाँ पे फैंग कैंग की हालत खराब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलता है और ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे लिनडोंग अपने असॉल्ट ड्रैगन के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब तेरी बारी। यहाँ पे उसे अपने करीब आता हुआ देखकर फैंग कैंग कहने लगता है कि लिनडोंग एक बात अच्छे से याद रखना, मेरी फैंगियम डायनेस्टी तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ नहीं करेगी अगर तुमने मुझे एक खरोंच भी पहुंचाया। इसके बाद वो अपने पास एक पर्पल कलर के बैरियर को बनाता है, लेकिन लिनडोंग और उसका असॉल्ट ड्रैगन दोनों बिल्कुल अपने फॉर्म में थे। वो उसके बैरियर को भेदते हुए उस पर अटैक कर देते हैं और ये अटैक ब्लू अज़ोर स्काई नाम का अटैक था, जिसके चलते असॉल्ट ड्रैगन का जो पाम था ना वो सीधा फैंग कैंग की चेस्ट पे लैंड करता है और इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि फैंग कैंग सीधा जमीन से जा टकराता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद हम यहाँ पे फैंग कैंग की बॉडी को देखते हैं जो कि जमीन पे बिल्कुल अधमरी हालत में पड़ी हुई थी और इसके मुंह से खून निकल रहा था। अब यहाँ पे लिनडोंग के सामने फैंग कैंग का ये जो ब्लैक ड्रैगन वाला ट्रेजर था, साथ ही जो पॉइंट्स थे वो दोनों फ्लोट करती हैं। अब यहाँ पे लिनडोंग उसके ट्रेजर के साथ साथ जो निर्वाणा सील पॉइंट्स थी उन्हें भी अपने पास रख लेता है और कहने लगता है कि क्या बात है, इस बार की बैटल से मैंने बहुत ही अच्छी खासी हार्वेस्ट की है। अब यहाँ पे लिनडोंग जैसे सील को रखता है तो चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि लिनडोंग ने फैंग कैंग को मार दिया है। साथ ही उसकी निर्वाणा सील को रखे वो बहुत ही जल्द अर्थ रैंकिंग पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। सभी लोग यहाँ पे हैरान थे, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर पास खड़े लड़के से कहती है कि तुमने देखा ना, मैंने कहा था कि इसे कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा हमें सरप्राइजेस में डाल देता है। इसने सोचा था कि इस बार 100 डायनेस्टी फाइनल वॉर में कुछ ऐसा भी होगा जिसे कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसके पास खड़ा वो बंदा भी कहने लगता है कि अच्छा नाम है लिनडोंग, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर कोई वर्दी ओपोनेंट बना पाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनडोंग के पास उसके सारे दोस्त आ जाते हैं, यानी कि वो लड़की भी, वो लोग भी लिनडोंग की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्टिन और शाओयान उसकी तारीफ करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यार तुमने तो कमाल कर दिया। शाओयान कहने लगता है कि हाँ ऑलरेडी एक निर्वाणा सील को अब्सॉर्ब भी कर लिया और मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ निर्वाणा सील्स को गैदर किया है, उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लड़की थी वो भी अपने निर्वाणा सील को निकाल कर लिनडोंग को देने लगती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं ये निर्वाणा सील देना चाहता हूँ। जिसे देखते साथ ही मार्टिन उसके हाथ को पीछे कर देता है और कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम काफी कमाल की हो, इतनी सिंसियर तो मैंने आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखा। अब यहाँ पर लिनडोंग उससे कहने लगता है कि मेरी एक यंगर सिस्टर है और बिल्कुल तुम्हारी एज की है, और अगर मेरी बहन कभी मुसीबत में पड़ जाए तो मैं भी यही चाहूंगा कि कोई उसकी ऐसी हेल्प करे जैसे कि मैंने तुम्हारी की है। ये कहते साथ ही वो उससे बाकी के जो सिंबल्स होते हैं वो दे देता है, यानी कि जो शाओयान ने उसे दिए थे। इसी के साथ ही यहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहने लगता है कि मेरा नाम लिनडोंग है, इसे तुम ब्रदर लिनडाओ बुला सकती हो और ये है शाओयान। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर यहाँ पे जो मार्टिन है उसे कहती है कि ब्रदर लिनडाओ आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही यहाँ पे जो मार्टिन होता है वो कहने लगता है कि लॉर्ड मार्टिन देखना चाहता है कि आखिर ये जो सुपर डायनेस्टीज के निर्वाणा सील है इनकी क्वालिटी क्या है। ये कहते साथ ही वो उनमें से एक को चेक करता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर सुपर सेक्ट के कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बैठकर कल्टीवेट भी कर रहे थे और एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, जिनमें से हम सबसे पहले हाई किंग पैलेस को रिप्रेजेंट कर रही उस एल्डर को देखते हैं जो कि कहती है कि ये कंपटीशन तो अभी बस शुरू हुआ है, लेकिन एक लो लेवल के डायनेस्टी का ये बच्चा ऑलरेडी अपना नाम यहाँ पे जोरों शोरों से चमका रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है और ये बहुत ही जल्द अर्थ रैंकिंग में भी पहुंच जाएगा। सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी ये बात सुनकर यहाँ मौजूद डीकन सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा बंदा कहने लगता है कि हाँ इसीलिए तो 100 वॉर डायनेस्टी का जो फाइनल बैटल होता है वो बहुत ही ज्यादा रोमांच भरा होता है, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और मैं देखना चाहता हूँ कि अगर वो फाइनल में पहुंच जाता है तो वो किस सेक्ट को ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर दूसरा एल्डर कहता है ओ लगता है कि तुम्हें अभी से इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ तुम हमें बता सकते हो कि अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। जिसमें वो एल्डर कहता है कि क्यों तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या तुम उसे अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन नहीं कराना चाहते। अब यहाँ पे हम युआन गेट से लियू तोंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि भला कौन क्यों नहीं जाएगा, ये लड़का बस एक लंबी रेस का घोड़ा है, अगर ये जीतता है तो ही ये मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वैसे भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट होते हैं वो बस चैंपियंस को ही अपने सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इसी दौरान हम वू दाओ को देखते हैं जो कि दाओ सेक्ट से बिलोंग करता है और वो कहने लगता है कि लिनडाओ तो ये तुम हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से जो मार्टिन और जो लिनडाओ है ये लोग प्लानिंग बनाते हैं कि तभी मार्टिन बताने लगता है कि क्योंकि अब हम सभी लोग बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं तो जो सुपर डायनेस्टीज के वॉरियर्स होंगे ये हमसे भिड़ने
है तो जरूर आएंगे। लिनडोंग बताता है कि अभी भी हमारे पास इतने इनफ पॉइंट्स नहीं कि हम टॉप 24 में जगह बना पाए, यानी कि हेवन रैंकिंग में जो टॉप 24 की जगह है वो अभी हमारे पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन हाँ, अगर ये लोग खुद चल के हमसे भिड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जिसपे मार्टिन कहता है कि फिलहाल हमें सभी को अपने अपने वाउंड्स को ठीक करने पे फोकस करना चाहिए, चलो कहीं जगह पे जाके खुद को हील करते हैं। अब यहाँ पे लिनडोंग उस लड़की से भी कहता है कि क्यों ना तुम हमारे साथ आओ, वैसे भी यहाँ पे अकेले तुम्हारी जान को बहुत खतरा होगा। अब यहाँ पे वो लड़की कहने लगती है कि मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मार्टिन कहने लगता है कि चिंता मत करो, लॉर्ड मार्टिन के पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिसके जरिए से वो तुम्हारे अंदर का वो जो बीस्ट है उसे कंट्रोल कर सकता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी सामने इनके वही बंदा आ जाता है जो कि लिनडोंग से कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा फेंग कैंग के अगेंस्ट तुमने जो चाल चली ना वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, पर क्या तुम हम सभी से पंगा लेना चाहते हो? ये सुनकर सभी लोग डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं और लिनडोंग आगे आते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पे फेंग कैंग को अवेंज करने के लिए आए हो? जिस पे ये बंदा उसकी तरफ एक वो जेड बॉटल को थ्रो करते हुए कहता है कि मुझे फेंग कैंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे तुम्हारी फाइट देखकर काफी मजा आया और इसी वजह से मेरे हाथ में खुजली हो रही है कि मैं कब तुमसे फाइट करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द खुद को हील करो, जिसके बाद हम बैटल करेंगे। इससे लो, जल्द से जल्द खुद को हील करो और जिसके बाद मैं तुमसे 100 डायनेस्टी माउंटेन पीक पे मिलूंगा और जिसके बाद हमारी प्रॉपर बैटल होगी। ये सुनकर लिनडोंग उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन? जिसपे वो बताता है कि मैं तियानियन डायनेस्टी का किंग तियान हूँ। जिसपे वो लड़की बताती है कि किंग तियान तो हेवनली रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन में आता है। अब लिनडोंग उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हारा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और मैं तुमसे 100 डायनेस्टी माउंटेन पीक पे मिलूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है। तभी किंग तियान उसे रोकते हुए कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब तुम्हारी वाउंड से हील हो जाए तो ख्याल रखना कि 4 ग्रेट डीमन सेक्ट के जो इनहेरिटर्स हैं उन्हें अवॉइड करना, उनसे भिड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना, खासकर जो सॉन्ग फैमिली के जो 3 डीमंस है ना उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। अब लिनडोंग मुझसे कहता है ये तुम्हारी चेतावनी के लिए शुक्रिया। ये कहते साथ ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की भी कहती है कि अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। वो लड़की यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे किंग तियान मन में कहता है कि होंगलिंग, एक बार मैं इस 100 डायनेस्टी वॉर को जीत लूं, जिसके बाद मैं साबित कर दूंगा कि बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे लायक है। इससे के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिनडोंग और वो लड़की आमने सामने बैठी थी और उसके उस फॉर्मेशन सील को देखकर लिनडोंग कहता है कि इसका एक बैक स्लैश है जो कि तुम्हें भी हिट होता है। जिसपे वो लड़की कहती है कि हाँ, पर इसमें बहुत से सील्स लगे हैं जिसके चलते ये जब चाहे मुझ पे हमला नहीं कर सकता। अब यहाँ पे उस मिस्टीरियस से फॉर्मेशन को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इसका मतलब ये है ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी बहुत ज्यादा होल्ड करता होगा, है ना? कहती है कि फिलहाल के लिए मैं इसे बस थोड़ा बहुत ही कंट्रोल कर पाती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन करके अपने कंट्रोल में ले लूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर मार्टिन और शाओयान जो कि खुद को हील कर रहे थे कल्टीवेट करके, कि तभी यहाँ पे इन्हें कुछ फील होता है और हम देखते हैं कि बहुत से लोग इन्हीं के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ये लोग ब्लैक स्मोक में आगे बढ़ रहे थे और कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, ये हमारा इलाका है, तुम्हें पता नहीं क्या? कि तभी शाओयान और मार्टिन दोनों यहाँ पे अटैकिंग फॉर्म में आ जाते हैं और मार्टिन आते साथ ही स्लैश अटैक करके इन्हें रोकने की कोशिश करता है कि तभी शाओयान भी इसके पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 बंदे इनके सामने अपीयर होते हैं, जिनमें से जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो सेंटर वाले बंदे से कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर हम इन दोनों चोरों का क्या करें? जिसपे सेंटर वाला बंदा जो कि काफी क्रीपी लुक के साथ कहने लगता है कि क्या करना है, क्या मतलब, इनको मार डालो, इनमें से कोई भी जिंदा बच के ना जा पाए। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही बाकी के दोनों जो है वो उनके तरफ टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर मार्टिन कहता है कि शाओयान ख्याल रखना कि ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये लोग किसी भी कीमत पर लिनडोंग को हार्म ना कर पाए। अब यहाँ वो आगे बढ़ता है और शाओयान इन दोनों को हैंडल करने में लग जाता है। मार्टिन यहाँ दूसरे बंदे की तरफ बढ़ता है। अब शाओयान अपने स्टिक को बड़ा करके घुमाता है और ये लोग भी उसके आस पास चक्कर काटते रहते हैं। शाओयान कहता है कि कब तक छुपते रहोगे, लेकिन ये दो भी उसकी बात नहीं सुनते। ये देखकर शाओयान को गुस्सा आता है। वो मार्टिन से कहता है कि मैं इन्हें ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इन्हें मारना चाहता हूँ। मार्टिन कहता है कि ये तुम्हारे शिकार है, जो मर्जी चाहो करो। यहाँ पर वो जो मिडिल वाला बंदा था वो उस पर अटैक करने को जाता है। अब यहाँ पे मार्टिन का ये अटैक इतना स्मूथ था कि बस वो अपने हाथ को ऐसे लहराता है और उसके फिंगर के इशारे से 3 स्लैश अटैक इस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बाद वो जैसे तैसे इससे डॉज करता है। अब यहाँ पे वो सीधा मार्टिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन मार्टिन भी अपनी पावर्स का यूज करके उसे दबोच लेता है और कहता है कि मैंने सुना है ऐसे भी कल्ट्स होते हैं जो कि ग्रेवयार्ड में जाकर कल्टीवेट करना पसंद करते हैं और लगता है कि तुम लोग उन्हीं कल्ट्स में से एक हो जो कि अपने लाइफ स्पैन का सौदा करके उनके जरिए से पावर गेन करते हैं, है ना? इसी के साथ ये जो ओल्ड मैन था ये पीछे की ओर धकेला जाता है और फिर मार्टिन अंधेरे से निकलकर उस पे अटैक करता है, जिसके चलते ये बंदा और पीछे खिसका जाता है और वो कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हें हमारे बारे में काफी कुछ नॉलेज है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि असल में ये एक डेथ
डेथ जनरल है और वो मार्टिन की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि जितना तुम हमारे बारे में जानोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी मौत तुम्हें बुलाएगी। जिसके बाद वो उस पे अटैक करता है, लेकिन मार्टिन अपने हाथ से ही उसके अटैक को रोक देता है। यहाँ पे मार्टिन कहने लगता है कि तुम इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जिसपे वो कहने लगता है कि मेरी बॉडी काफी वक्त से डेथ ऑरा को फील करती हुई आ रही है, उसने इसे काफी ज्यादा अब्सॉर्ब भी किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल्टीवेशन के कौन से रेलम में हो, लेकिन क्या तुम एक ऐसे इंसान को मार सकते हो जो कि ऑलरेडी डेथ ऑरा से फिल्ड हो। मार्टिन उस पे अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक इस पे कोई असर नहीं करता। अब मार्टिन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉर्ड मार्टिन के आगे मुंह चलाओ, हाँ तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। कि तभी ओल्ड मैन यामा घोस्ट कर्टन नाम का अटैक करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक घोस्टली बॉल बन जाती है जो कि मार्टिन को चारों ओर से कवर कर लेती है। इसी के साथ यहाँ पर इस बॉल के अंदर से बहुत सी घोस्टली फेस जो होती हैं जो कि मार्टिन के ऊपर हमला करने को चाहती हैं। इन्हें देखते साथ ही मार्टिन अपने स्पिरिचुअल चेन से इनकी तरफ हमला करता है। भाई साहब, वो उसके बैरियर को पूरी तरीके से तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन पैनिक करता है और वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर निर्वाणा सील के लिए फाइट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर वो तो डोमिनेट करना चाहता है और सभी को यहाँ पे मार के निपटाना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है। कि तभी मार्टिन उस पे अपने स्पिरिचुअल चेन से अटैक करता है, जिससे डॉज करते हुए वो फील कर पाता है कि यहाँ पर केव के अंदर कोई मौजूद है और कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है। जो देखते साथ इसके मुंह में पानी आता है, वो सीधा उस केव की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन मार्टिन के होते हुए कोई अटैक इसके अंदर नहीं जा पाता और वो अपने स्पिरिचुअल चेन से उस अटैक को ब्लॉक करते हुए इसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन जो है वो हंसता और कहता है कि अच्छा, तो इस केव के अंदर कोई ऐसा है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और वही डिवाइन रेवोल्यूशन वाले थंडर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे शाओयान को हम देखते हैं जो कि बैटल कर रहा था, वो भी फील कर पाता है कि वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन शाओयान जानता था कि ये टाइमिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सारी पावर्स को यहाँ पे अपने अंदर सप्रेस करते हुए फाइट करने को चाहता है, लेकिन उसे यहाँ पर दिक्कत होने लगती है। वो बैक स्लैश बहुत बुरी तरीके से शाओयान को हिट होते हैं। इसका फायदा उठाकर ये जो बाकी के दो लोग थे वो उस पे अटैक को चाहते हैं, लेकिन तभी मार्टिन बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है और अगले ही पल वो ओल्ड मैन वापस से उस केव की तरफ अटैक को जाता है। ये देखकर मार्टिन वापस से उस केव की तरफ जाता है, लेकिन इस दौरान जो लोग शाओयान पे अटैक कर रहे थे वो लोग डेथ डीमन सील नाम का अटैक उसकी तरफ कर देते हैं। ये देखकर मार्टिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो फुल स्पीड के साथ ऑलरेडी केव की तरफ बढ़ चुका था। वो जानता है कि वहाँ पे दो जान खतरे में है। अब यहाँ पे मार्टिन के पास ना चाहते हुए भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, पर तभी सू तैंग यहाँ पे अपनी आंखें खोलती है। वो यहाँ अपनी पावर्स का यूज करके उसी स्प्लिट बीस्ट को समन करती है और इस ओल्ड मैन के अटैक को काउंटर करती है। ये देखते साथ ही मार्टिन अपना डायरेक्शन सीधा शाओयान की तरफ मोड़ता है और एक आर्म अटैक से सीधा उससे डिमोनिक डेथ सील को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करके शाओयान की जान बचा लेता है और अगले ही पल दो स्लैश अटैक करके इन दोनों नमूनों को वो निपटा देता है। अब यहाँ पे हम सू तैंग को देखते हैं जो कि उस बीस्ट के पीछे खड़ी थी और कहती है कि मैं किसी को भी ब्रदर लिनडोंग को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। और ये जो ओल्ड मैन था वो कहता है कि बहुत अच्छे, तो तुम्हारे पास भी इनहेरिटेंस की पावर है। ये कहते साथ ही वो उस बीस्ट पे अटैक करता है, जिस वजह से सू तैंग को उस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसे काफी ज्यादा पेन होता है, पर तभी वो सेकंड लेयर की सील को ओपन कर देती है, जिसके चलते वो जो स्पिरिट बीस्ट था अब इस ओल्ड मैन पे भारी पड़ने लगता है। वो यहाँ पे इस पे दे तनातन मुक्कों की बारिश करता है और इस ओल्ड मैन को भी इससे टैकल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हम सू तैंग को देखते हैं जिसे कि इस फॉर्म को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। उसे काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो फिर भी खुद को रोकते हुए इस बीस्ट को कंट्रोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ ये जो ओल्ड मैन था ये हवा में जंप करता है और फिर वापस से उन घोस्टली फिगर से इस बीस्ट को चारों ओर से जकड़ लेता है, जिसका जो बैकलैशेस है वो यहाँ सू तैंग को भी फील होता है, जिसके चलते वो वीक पड़ जाती है। और अब जैसे वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी कि तभी यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ये अपना एक जायंट सा स्कल अटैक सीधा उसकी तरफ उसे डिवोर करने के लिए कर देता है। पर तभी जब वो लड़की बिल्कुल सरेंडर करने वाली थी, लिनडोंग पीछे से आकर अपना हाथ उसके बैक पे रखता है और यहाँ अपने पावर्स को प्रोवाइड कराता है, जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। उस घोस्टली फिगर को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखते साथ ही मार्टिन और लिनडोंग जो कि यहाँ पे एक डिस्टेंस पे खड़े थे वो कहने लगते हैं कि फाइनली ये आ ही गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सू तैंग इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगती है। लिनडोंग उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। सू तैंग कोई जवाब नहीं दे पाती कि तभी लिनडोंग कहता है कि अब यहाँ से सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन था ये अपने बाकी के लोगों की पावर्स का यूज करके एक बहुत बड़े से सील को बना लेता है, जो कि एक डेथ डिमोनिक सील थी, लेकिन ये कई गुना पहले वाले से ज्यादा ताकतवर थी। अब यहाँ पे लिनडोंग निकालता है फैंग किंग का हेवनली ग्रेड का वो स्पिरिट ट्रेजर, यानी कि वो ब्लैक ड्रैगन वाला ट्रेजर, और वो सीधा उस ब्लैक ड्रैगन को यहाँ पे मैनिफेस्ट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं उस ब्लैक ड्रैगन को देखते
साथ ही यहाँ पे जो फॉर्मेशन ये बना रहा था उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का जाइंट हैंड बाहर आता है, पर ये ओल्ड मैन कहता है कि ये इनफ नहीं, वो अपने साथियों की और ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, जो देखकर उसका एक साथी कहता है कि पर मास्टर हमारा दिया गया टास्क तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से रिट्रीट क्यों नहीं कर रहे। ये ओल्ड मैन कहता है कि अगर हमने इन लोगों को अभी नहीं मारा तो हमारे मास्टर का जो प्लान है ये लोग फ्यूचर में उसमें इंटरफेयर जरूर करेंगे। अब लिनडोंग अपने उस ड्रैगन को इसकी तरफ बढ़ा देता है और तब तक यहाँ पर ये जो दो लोग थे वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर वो 10,000 घोस्टली क्लॉ नाम के अटैक का यूज करता है, जिसके चलते ये जो बड़ा सा जाइंट पाम अटैक था सीधा उस ड्रैगन से टकराता है और अगले ही पल इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि यहाँ से दोनों का अटैक डिसअपीयर हो जाता है और लिनडोंग कहने लगता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। सो होमीज, अगर तुम्हें मार्शल यूनिवर्स का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे जल्द से जल्द 5 के लाइक्स 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दो और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट कंप्लीट करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।